अभिधान राजेंद्र कोश 31वां शब्द 839वां पेज। असन्नी। असन्नी यानी के मन रहित अवस्था। यहाँ पर ज्ञानी ने कर्मगंध के हिसाब से चौथे कर्मगंध का एक स्टेटमेंट रखा है कि मन के साथ क्या हो, मन रहित क्या हो। मन वाला क्या कर सकता है, मन नहीं है तो वो क्या करता है। हो सकता है असन्नी अवस्था में से असन्नी अवस्था में से सन्नी अवस्था, सन्नी अवस्था में असन्नी अवस्था में जा सकता है। गति या गति का पूरा तीसरे चौथे कर्मगंध में भेद है भगवान। नहीं, ये मेन बात क्या है, नव तत्व के अंदर जब सन्नी असन्नी के जो भेद बताए मनोवर्गणा के विषय पर, हाँ, मन से, तो जीव जो है ना उसको भाव मन होता है। मैं आपको ये पूरा एक बैलेंस बताना चाहता था। एक द्रव्य मन, एक भाव मन। द्रव्य मन वो क्या कर सकता है, द्रव्य मन नहीं है तो क्या हो सकता है, यानी कि सन्नी अवस्था और असन्नी अवस्था में क्या भेद है। सन्नी यानी मन, मन जिसको भी मिला है उस मन के अंदर उसके संस्कार गतिशील है। सोता है तो भी गतिशील है, बैठा है तो भी, ध्यान है तो भी गतिशील है। बस जो व्यक्ति को मन मिला है उसको इतना समझना है कि मेरी परम पुण्य थी कि मुझे एक अवसर मिला इस मन को सहारा बनाने का। मन अध्यात्म नहीं है, मन पुद्गल है, मन सचेतन नहीं है, मन एक व्यवहार है, यानी चेतन साथ है लेकिन चैतन्यता नहीं है। अब इतनी गहरी खाई है इस चीज की कि मन नहीं है तो तुम धर्म कैसे करोगे, मन नहीं है तो तुम अध्यात्म में कैसे जुड़ोगे। हालांकि अजीव है तत्व, शरीर है, मन है, विचार है, वो सारे अजीव तत्व है। जड़ तत्व से तुम जीव तत्व को कैसे पा सकते हो भाई। पर्याय जो है उस पर्याय से तुम चैतन्यता को कैसे पा सकते हो। एक बड़ा फासला ये चीज का। फिर भी यहाँ पर ज्ञानी ने इतना श्रेष्ठ रास्ता बताया कि मन द्वारा जो विचार हो रहा है वो कहीं ना कहीं उस विचार ज्ञान का हिस्सा बन जाता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। इसके लिए पुद्गल होने के बावजूद, पुद्गल होने के बावजूद, पर्याय होने के बावजूद भी यदि उसकी धारा बढ़ती गई तो अवसर ऐसा आएगा कि वो व्यवहार जो है विचारों का वो छूट कर ध्यान की एकाग्रता में बढ़ जाएगा, यानी कि आत्मा के भावों में, रमणता में जुड़ जाएगा। लेकिन मन नहीं है, मन ही नहीं है तो फिर उसे पंचेंद्रिय अवस्था मिली तो भी क्या काम का। असन्नी अवस्था में वो क्या कर सकता है, यानी सन्नी अवस्था जो है, मन वाली अवस्था है, वो एक आधार है, वो सर्वस्व नहीं है। पैसा है तो बीमारी में काम लग सकता है, पैसा है तो परिवार की जिम्मेदारी को काम लग सकता है, लेकिन पैसा ही नहीं है तो बातों से तो कोई परिवार निभाएगा नहीं, कोई बातों से कोई बीमारी खत्म तो होने वाली नहीं है। तो जैसे पैसा सब कुछ नहीं है लेकिन आधार है, जवाबदारी निभाने के लिए वो सपोर्टेड है, इसी तरह मन जो पर्याय दृष्टि से है और द्रव्य आत्मा जो चैतन्य दृष्टि से है, तो मन के द्वारा जब धारा संस्कार की, यानी कि शुभ भावों की आगे बढ़ के वो शुभ भाव एकाकार बनता है, एकाग्रता में जाता है, वो विस्मृति पूरी शुभ मन की, अशुभ मन की, शुभ विचार की, अशुभ विचार की। शून्य रहित मन नहीं है, शून्य रहित विचार नहीं है, लेकिन सूक्ष्म काते स्तर पर उस ज्ञान को सहारा मिल जाता है जो केवल ज्ञान तक ले जाता है। इसके लिए जो जीव प्रायश्चित करता है वो मन से करता है कि भाव से करता है, यानी स्टार्टिंग मन से होती है। उसको वो विचार करना पड़ता है, मेरे से ये विराधना हो गई, मुझसे ये आसात्मा पाप हो गए, मैंने ये गलत किया, ये नतीजा सही नहीं था, मुझे नतीजा से कोई भय नहीं था, लेकिन मैंने आत्मसम्मान गवा दिया, इतना पाप मैंने क्यों किया। ये जो फीलिंग्स, उसकी एवरेज स्पीड बढ़ती है ना, वो फीलिंग्स उसे आंसू के सहारे बाहर आती है। इसके लिए वो प्रायश्चित, वो अध्यात्म बन जाता है। अब ये जो सूक्ष्म गणित है वो अनुभव से पता चलता है। अब शास्त्रों में या मेरे कहने से या आप किसी को कहो तो उसका वो तोल नहीं कर पाएगा, यानी कि वो समझ नहीं पाएगा। वो तो एक ही चीज पकड़ के रहेगा, मन तो है ना, मन रहित कैसे होगा, मन ही नहीं है तो फिर ये भाव कैसे होता है।
ये भाव की आराधना ही योग के साथ योगातीत अवस्था है। योग है मन वचन काया का, वो योग किसके लिए है? सन्नी अवस्था मिली किसके लिए थी? सन्नी अवस्था रहित जितना कुछ मिला है उसकी सफलता नहीं है। सन्नी अवस्था बिना, यानी यहाँ असन्नी का अर्थ बताते हैं ना, असन्नी अवस्था मन रहित जो कुछ भी मिला है उसकी कोई वैल्यूज नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिसको मन मिला है और कुछ पा नहीं सकता है तो व्यवहारिक द्रव्य मन है, भाव मन की जागरूकता नहीं। द्रव्य मन जागृति वाला, जागृति बिना का। भाव मन जागृति वाला, जागृति बिना का। अब द्रव्य मन जो है वो बिना जागृति वाला हो सकता है, जैसे कि बच्चा 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, उसको पता तो चलता है ना। हाँ, उसको कुछ लगा है तो रोता है, उसे बुखार आया तो रोता है, किसी ने वो चलते चलते उसके पैर में कुछ चुभ गया रोता है। वो बोल नहीं सकता है लेकिन उसे कोई फील तो होता है ना। उसका मन है ना मैसेज देता है, उसका मन मैसेज देता है तो वो रोना शुरू करता है। उसकी कैपेसिटी नहीं है बोलने के लिए। इसके लिए जब बचपन में जो दर्द हो रहा है लेकिन वो मन में है, लेकिन वो बयां नहीं कर सकता है, कह नहीं सकता है। इसी तरह बुढ़ापे में पैरालिसिस हो गया, लास्ट मोमेंट है, बॉडी में सोडियम कम हो गया, अब उसका मैसेज क्लियर नहीं होता, विस्मृति हो जाती है। विचार कहाँ है? बचपन में भी विचार नहीं है लेकिन द्रव्य मन है, वो मैसेज रिप्लाई नहीं कर सकता है, मैसेज पास नहीं कर सकता है। बुढ़ापा आया, या तो फिर कोई बीमारी आ गई, या तो फिर कोई बड़ा नुकसान आ गया, या तो फिर कोई आघात आ गया, या तो फिर कोई ऐसी अवस्था आ गई जिसमें वो अपने मन को संभाल ही नहीं पाया, पागलपन आ गया। कई वो लोग पागल बन जाते हैं ना। तो ये जो मन है ना, चंचल चित्त वाला या कमजोर मन, वो फिर है ना उसकी विचार शक्ति जीर्ण क्षीण है ना, इसके लिए निर्णय भी नहीं होता। तो बुढ़ापे में याद नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रारंभ से ही ऐसा तीव्र ध्यान नहीं किया है, प्रारंभ से भी उसके मन को सजग नहीं बनाया है। आप ज़्यादातर देखना, जो लोग स्वाध्याय में जुड़े हुए हैं, जिसका ध्यान सरल यानी कि सरल और श्रेष्ठ है, उनकी है ना जागृति कंटिन्यूटी रहेगी। कई बार आप पता ये चीज़, ये चाबी यहाँ रखी थी कि यहाँ रखी थी, ऐसा ऐसा मिसगाइड हो जाता है, यानी विस्मृत हो जाता है, थॉट स्लिप हो जाते हैं ना। हाँ, कि ये था कि नहीं, ये मिला था, कहाँ मिला था, ये आपसे बात हुई कि नहीं हुई थी, कब बात हुई थी, उसकी स्मृति जीर्ण क्षीण होती है। ऐसा बुढ़ापे में होता है, ऐसा नहीं। मेरी अवस्था तो मुझे भी हो जाएगी। उसे कुछ बोलना है क्या और बोलेगा क्या? ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप देखते हो ना, जो ओवर थिंकिंग है वो क्या ऐसा बोल लेगा, ज़्यादा बोल लेगा, उसे एक की एक चीज़ 4 बार बोलेगा, उसे पता नहीं ऐसा बोलेगा, और वापिस 10वें 15वें दिन भी वापस वो पिक्चर शुरू हो जाएगा। ऐसा जो मन है हकीकत में सही था, लेकिन उसका इतना तनाव, इतना दबाव आया कि उसे अभी पता ही नहीं है मुझे क्या बोलना, कैसे बोलना, कुछ ध्यान नहीं रहता। तो असन्नी अवस्था, उसमें तो वो कुछ कर भी नहीं सकता है। सन्नी अवस्था मन वाली अवस्था, लेकिन बिना जागृति की। मन तो है, बुढ़ापे में 60 70 80 साल मन है, लेकिन वो कुछ कह ही नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता। कई बार दवाओं की असर होती है, एनेस्थीसिया देते हैं ना ऑपरेशन के लिए, मन नहीं है कि विचार नहीं है। एनेस्थीसिया देते हैं, आईसीयू में है, ऑपरेशन के पहले उसको बेहोश किया जाता है, तब उसके पास बॉडी है कि मन भी है, यानी कि वो दवाई की असर हुई जिसमें विचार शून्यता हो गई। हम कहते हैं कि उसका द्रव्य मन शांत हो गया है, लेकिन उस डेटा यानी कि उसके अंदर जो स्टॉक्स है वो तो कंटिन्यूटी है। जैसे वो 2-4 दिन के बाद जगेगा तब वो बोले क्या हुआ, कैसे हुआ। कई बार ऐसा हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, 4 दिन के बाद उसे पता चला, और मेमोरी डाउन होती है। ये जो मन है ना, वो परम पुण्य का उदय है, परम पुण्य का उदय है। बस पुण्य को मार्ग बनाना, तारक बनाना, वो देखना है। क्योंकि मन की अवस्था के साथ है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो दुरुपयोग में लगा देता है, ज़्यादा से ज़्यादा। इसके लिए मन से भय होता है, मन से लोभ होता है, मन से डर, डर के साथ ज़्यादा चिंता होती है, तो रात को ढंग से सो भी नहीं सकता है, उठ जाता है, सोने के लिए दवाई लेनी पड़ती है। क्यों? यानी हुआ क्या,
मन का प्रॉब्लम है या विचार का प्रॉब्लम है? हुआ क्या? तो ये जो प्रेशराइज लाइफ है उसके लिए श्रेष्ठ ध्यान बताई, योग दृष्टि बताई। और ये द्रव्य मन जो है उसमें दो, एक जागृत एक अजागृत, यानी कि एक एक्टिव एक डिसएक्टिव। एक्टिव मन है उसकी कंडीशन अलग है, जो एक्टिव नहीं है उसकी कंडीशन अलग है। हम पहले बात करें द्रव्य मन की, कि द्रव्य मन यहाँ पर शब्द लिखा है विशिष्ट स्मरणादि रूप मनोविज्ञान विकले। चौथे कर्मगंध के स्टेटमेंट दिया विशिष्ट स्मरणादि रूप मनोविज्ञान विकाले विकले है। जो स्मरण आदि रूप विनय विवेक औचित्य शक्ति नहीं है उसे असन्नी बताया। विकले खंडित है ना, विकल यानी कि अपूर्ति अपूर्ण। हाँ, अब मन के आधार पर द्रव्य मन जिसको मिला है, इंसान जानवर देव नरक, नरक को याद क्यों कराते हैं भाई? पाप। देवों को 6 महीने पहले याद क्यों आता है मुझे वहां जन्म लेना है? जानवर को भोजन खोजता है, कोई भोजन देता है तो चला क्यों जाता है? मन ने ऑर्डर किया ना। हाँ, शरीर है लेकिन मन नहीं हो तो, शरीर है और मन है तो उसकी दोनों की प्रवृत्ति अलग है। अब जिसके पास मन है लेकिन एक्टिव नहीं है, प्रक्रिया क्रियावंत नहीं है, प्रगतिशील नहीं है, तो वो उससे मन से जितना सोचा है जितना करता है इतने दायरे में ही वो रहेगा, ज़्यादा नहीं कर पाएगा। इसका मतलब उसका जो परम चैतन्य का लक्ष्य बनना चाहिए वो न बनने के कारण उसे सारी आसपास की मैटर जो है जिसे पंचायती कहते हैं उसमें वो डूबा रहता है। उसके पास मेमोरी है, मन है, उस मन को कहाँ लगाया उसने? अपने जीवन में उपकार बने, अपना जीवन सफल बने, उसमें नहीं लगाया। उसका मन, उसने जो धारणा की उस हिसाब से वो चल रहा है। हजारों विचार दिन में आते होंगे, हजारों चीज़ों दिन में देखता होगा, लेकिन उसे जो रुचि है, उसे जो भाव है वही वो करता है। अब किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है और बदला ही लेना है तो 10 साल के बाद भी उसके लिए वो बोलता है कि नहीं गलत? क्यों? क्योंकि 10 साल तक उस मन ने उस विचार को संग्रहित किया था कि वो मिलेगा तो उसको सबक सिखा देंगे। तो द्रव्य मन मिलने के बाद उस द्रव्य मन को जागरूक रखकर भाव मन को जागरूक करना है। भाव मन को यानी कि आत्मभाव को, संस्कार को जागरूक करना है। ये भूल गया तो जन्म के नाते मेमोरी नहीं, मृत्यु के आसपास मेमोरी नहीं, एडमिट है मेमोरी नहीं, कोई ऐसा प्रॉब्लम्स आया मेमोरी थी वो डाउन हो गई। अब जिसके पास मन है और कुछ नहीं कर सकता उसके जीवन का कोई उपयोग नहीं, यानी जीवन में कोई रंग नहीं, कोई उजास नहीं, कोई रौनक नहीं, कोई प्रकाश नहीं। मन है, करना क्या? ये तो कैसी बात हुई पता है? पैसा है लेकिन घर में कोई बीमार है तो दवाई नहीं करना। पैसा है, कोई गेस्ट आए तो अच्छी तरह रखना नहीं। पैसा है अच्छी तरह, लेकिन खुद को कुछ चाहिए तो भी नहीं लाना। पैसा है लेकिन जब उनके आसपास उनकी फैमिली के कोई परेशान है तो उसको संभाल नहीं सकेगा। अब पैसे का मूलभूत अर्थ क्या था? शांति। इसके जगह पर पैसे का अर्थ ही नहीं बना, पैसे का मूलभूत स्रोत सिर्फ भाव परिग्रह राग हुआ, पैसा चाहिए। अब जब 100 करोड़ मिले तब जीवन व्यवस्था क्या थी? 1000 करोड़ में जीवन व्यवस्था क्या है? 10,000 करोड़ में जीवन व्यवस्था क्या है? जीवन व्यवस्था क्या बदली? पैसा बढ़ गया तो शांति बढ़ी तो नहीं। आधार है, आधार है कोई वस्तु के लिए। तो जीवन में जब मन जागरूक होता है ना तो हर रास्ता उसे अच्छा बना देता है। हर रास्ते पे वो इतना अच्छा बन जाता है, वो अपने आप तैयारी करता है, अपने आप तैयारी करता है। अब मन के आधार पर वो किसी के साथ कैसा रहना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है, किसके साथ कितना बोलना चालना है, वो सब कौन ऑर्डर देता है? मन ही ऑर्डर देता है। जब कुमारपाल का एग्जाम्पल लेते हैं तो 55 साल तक उसकी लाइफ अलग थी, 55 के बाद अलग थी। तो सबसे बेस्ट रोल किसका था? मन का था कि एक्टिव मन का था? द्रव्य मन तो था ही, लेकिन कोई ऐसी प्रोसेस हुई जो भाव मन में एंटर होने लगा, यानी कि द्रव्य मन जो था वो द्रव्य मन जागरूक होने लगा। द्रव्य मन की ही बात करते हैं, भाव मन में तो गुण आएंगे, भाव मन की बात नहीं कर रहे, लेकिन भाव मन जागरूक हो गए तो गुण आएंगे। बाकी जो असन्य अवस्था है उसको भी मन तो है ही, उसको मन है असन्य अवस्था में, लेकिन उसके पास सक्षमता नहीं है जागरूक करने की, विकसित नहीं कर सकता, प्रवृत्तिशील मन नहीं है उसके पास।
जो प्रवृत्ति हो रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। एक कुमारपाल या चंडकोशिक या मैणा या प्रजापाल का प्रायश्चित, कोई भी एग्जाम्पल उठा के ले लो, द्रव्य मन उसका वही का वही है, बस बदला तो कुछ भाव मन में बदला। तो द्रव्य मन आधार था, मन नहीं होगा तो नहीं चलेगा। मन मिलना वो परम पुण्य का उदय है। और वो मन मिलने के बाद पागल खाने जो खिले हैं, मन मिला उसके बाद भी पागल खाना है, मेंटल हॉस्पिटल है। क्यों भाई? इतने सारे व्यसनी है जो दारू के ठेके पे जा रहे, इतने सारे लोग अय्यासी और व्यसन कर रहे, मन है फिर भी उसके पास कार्य करने की शक्ति होने के बाद भी उसको जिंदगी कैसे जीनी उसका कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि उसका मन सिर्फ उसने चाहा वही करना है, उसे अच्छा नहीं करना है। इसके लिए मन मिलना वो जरूरी नहीं था, मन का उपयोग होना जरूरी था। अब द्रव्य मन का उपयोग क्या है? मेरे जीवन में जितनी भी गलतियां हैं उससे मुझे मुक्त होना है। द्रव्य मन का उपयोग, द्रव्य मन का उपयोग क्या है कि अच्छे जीवन तरफ मुझे आगे बढ़ना है, अच्छे विचार रखना है। द्रव्य मन कहाँ? जो सामान्य जीवन मिला है उसका। तो कोई भी इंसान सिर्फ अपनी जिंदगी पुण्याधीन है, परम पुण्य के उदय से मिले इतना भी सोचे ना तो भी वो जीवन सही बना सकता है। अब उलझते ही रहना। एक आदमी इच्छा करता है बचपन में, छोटा बच्चा है, हाँ छोटा बच्चा है तो उसको अभी तब ये सारे वीडियो गेम ने खिलौने आ गए। पहले वो टायर से खेलते थे, टायर मिल गया तो खेलोगे। एक पत्थर रखते तो पत्थर को मार के खेलते थे। एक बड़ा कपड़े का दड़ा बना देते, या बड़ा अभी तो बॉल अभी आया, वो कपड़े का बड़ा बॉल बना देते, उसके मारते थे कि तू जिसको नहीं लगता लगा उसका नंबर वापिस, तो वो बचते थे। नेचुरल वैकेशन के अंदर, दिवालियों के अंदर जहाँ भी अपने मामा के वहाँ जाता, नानी के वहाँ जाता, या एक साथ चाचा के या बुआ के घर इकट्ठे होते, तो बचपन में ये चीज़ की इच्छा थी कि ये चाहिए। साइकिल सीखते थे एक दूसरे छोटे छोटे, इसको सिखाना उसको सिखाना। हाँ बच्चे लोग वो लड़ते झगड़ते रहते थे, मैं यहाँ सोऊंगा मैं यहाँ सोऊंगा। वो उनकी खुशी थी, उनको वो चाहिए, इच्छा थी। वही बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल में गया तो उसको रैंक पढ़ाई का और बड़ा हो गया, 10वीं 12वीं गया, अब खेलेगा, बचपन में खेलता था ऐसा। और बड़ा हुआ बचपन के बाद, उसे लगा कि समाज में रहना है, समाज में आगे बढ़ना है, तो बिजनेस सोचा, पैसा धन सब कुछ किया। ये सब करने के बाद आगे बढ़ता रहता है, उसको हर चीज़ की इच्छा है, हर चीज़ की सोच बनती है कि नहीं बनती है? 50 के 60 के बाद उसे एक सोच बनती है सोसाइटी की कि भाई समाज में है, कोई अच्छा काम करना चाहिए। तो ये जो इच्छा 60 साल तक कोई भी चीज़ की बनी, तो एक इच्छा ऐसी नहीं बनती है कि मेरी मृत्यु आने वाली है, इच्छा नहीं बने, चलो सोच नहीं बनती है। इसका मतलब जो सोच मृत्यु वाली है, मृत्यु आने वाली है, इसका मतलब उसका मन काम करने के लिए और जागरूक हो जाएगा। वो डरता है, मुझे अच्छा रहना है, मुझे अच्छा होना चाहिए, मुझे ये चाहिए। इच्छाएं कैसी है? सामान्य है, मन को जागरूक करे ऐसी नहीं है, और वो पाता भी सामान्य चीज ही है। और जो वास्तविक कुछ पा लेता है, वो पाने के बाद उसकी इच्छा खत्म हो जाती है। पैसा पाना था, पैसा पा लिया, अभी पैसे में रस नहीं। बच्चे के लिए अच्छे रिलेशन करने थे, हो गया, ओके, जवाबदारी पूरी। जिंदगी में जो चीज़ की अपूर्ति है उसको पाने के लिए मन एक्टिव रहता है, और जब पा लेता है तो दूसरी 10 चीज़ खड़ी रहता है। आचार्य का एक वाक्य है, इच्छाओं आकाश समाओ। जो इच्छा है वो आकाश की तरह अनंत है। तो जो मन है उसको ये सारी चीज़ें मिलती भी है फिर भी दुखी रहता है। और जब सामने पता चलेगा ना कि मृत्यु नाम की चीज़ है, सोच में बनना चाहिए ना, सोच में चीज़ आती है, सोच में बड़ा बनना है, सोच में आगे जाना है, सबको जीतना है, अच्छा मान सम्मान चाहिए। एक सोच ऐसी भी बनानी है, मृत्यु आएगा, मौत आने वाली है, तो जो मौत को सोचता है उसको कितना भी परम पुण्य मिला हो, कितनी भी शक्तियाँ मिली हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है। मन भी महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण अपेक्षातीता पुण्य मिला इसके। लेकिन उस मन को जागरूक बनाने की जो प्रवृत्ति थी, उसका जो रास्ता मिल गया, उसमें उसकी खुशी है। अब सारी चीज़ों के बाद दुख हो तो मन ने किया क्या? मन पे प्रोसेस क्या हुई? विचारों की प्रोसेस 50 साल के बाद दुख की थोड़ी होनी चाहिए। वो तो 50 साल में तो कंडीशन पता चली, ये व्यक्ति ऐसा है, ये घटना ऐसी है, जीवन ऐसा है। अब उसे बैलेंस आ गया कि अभी उसमें डिस्टर्ब होना ही नहीं है, खुश रहता है, क्योंकि जीवन का सत्य उसके सामने है। घुट घुट के उसने पिया है सत्य कि ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही रहना है,
ऐसी चीज़ों में ऐसे ही करना है। बाहर वाले को पता ही नहीं चलता कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, और बाहर वाले तुम्हें गैस करते हैं तो तुम्हें भगवान की तरह गैस करते हैं, ये आदमी अच्छा भगवान जैसा है, उसकी लाइफ बेस्ट है। क्यों भाई? किसके आधार पर? तुम्हें देख के? तुम्हारे मन के या तुम्हारे कार्य से? तुम्हारे कार्य से। कार्य कौन कराता है? ऑर्डर कौन देता है? शरीर को कांटा चुभा, पैर में कांटा चुभ गया, हाथ क्यों चला गया वहां? पैर से ही निकालना था ना। ऑर्डर किसने दिया? विचार होने, मन था लेकिन विचार ने ऑर्डर दिया। जो द्रव्य मन है उससे वो संसार के कार्य पूरा करता है, लेकिन वो मन का उपयोग सफलता की ओर नहीं ले जाता है। वही द्रव्य मन जब एक्टिव होता है, दूसरा स्टेप, तो वो सोचता है कि मुझे कर्म परिवर्तन करने हैं, मुझे मेरे विचार परिवर्तन करने, मेरे जीवन में अब गलतियां बार बार नहीं होनी चाहिए, मैं स्वयमेव स्थिर बनूंगा, मुझे हर बार किसी का आधार नहीं चाहिए। हर बार क्या है, कैसे है, क्या नहीं। साधक अवस्था में आप सोचो, आपको किसी ने बोला कि 1 महीना ध्यान साधना करनी है आपको, हाँ, किसी ने बोला कि करना है, आपको ध्यान साधना करनी है तो आपके पास मन का बल चाहिए, शरीर का बल चाहिए, अब वो ही नहीं है, क्या करोगे आप? आपको ध्यान साधना करनी है, आत्मबल बढ़ाना है, तो परिवार की जो जिम्मेदारी थी उसको कंप्लीट करना था, बेटे को बोलना था कि भाई तू संभाल लेना, 1 महीने मुझे मेरी आराधना साधना करने दो। तो आपके पास सारी अनुकूलता चाहिए ना ये सब चीज़ों की। तो सामान्य स्तर पर इंसान यदि अपने जीवन में एक गोल बनाता है कि यहाँ तक मुझे पहुँचना है, 50 साल तक मुझे पूरी व्यवस्था जमा देनी है, 50 साल तक मेरी जिम्मेदारी निभाई, अब मुझे मेरी अध्यात्म की स्थिति निर्मित करनी है अच्छे से अच्छी, ये चालू ही है कंटिन्यूटी। तो मन में छिपा हुआ था कि मुझे द्रव्य मन से संसार को संभालने के बाद भी मेरा लक्ष्य संसार का नहीं है, यानी कि द्रव्य मन एक और द्रव्य मन एक्टिव होता है वो दो। तो एक्टिव स्टार्टिंग से होता है लेकिन जिम्मेदारी के कारण ये सब करना पड़ता है। तो एक्टिव मन वाला वो संसार की उलझनों में दुखी नहीं होता है, रास्ता उसके पास है जिसका नाम है समाधान। कॉम्प्रोमाइज नेचर है उसका, समझते हैं किसके साथ कैसे बोलना है, कैसे अपनाना है, सब समझता है। अब वो टीटी के साथ लड़ाई करेगा, दिमाग खराब करेगा, उसने टिकट नहीं लिया, पैसा ले, बात खत्म। अभी आदमी छोटे छोटे बस कंडक्टर के साथ माथा फोड़ करता है कि मुझे 25 पैसे तू नहीं देता, दिन भर में 6,000 लोग घूमते, तुझे इतना पैसा हुआ, तू क्या करता है? केस कर देंगे। अबे ऐसे तो नेचर लेके घूमते लोग, उनको क्या मिलेगा? कुछ तुम्हारा समय बर्बाद नहीं हो रहा है, ये सोच सजाग मन की है। हाँ, तुम्हारा समय गलत लोगों के साथ नहीं जा रहा है, गलत विचारों में नहीं जा रहा है, गलत कामों में नहीं जा रहा है। ये सोच यदि बनती है कि मेरा समय बर्बाद ना हो, इसका मतलब आपका मन जो है वो एक्टिवेट है। मन होना वो द्रव्य मन है, मन एक्टिवेट होना वो आपका श्रृंगार सुरक्षित मन है। अब देखने जाओ, नींद और भोजन वही सबको दिख रहा है ज्यादातर। देखने जाओ तो जिंदगी लोभ और डर वही चल रहा है। लोभ दिया तो जिंदगी पूरी हो गई, डर हुआ तो भी जिंदगी गुलाम हो गई, चलता रहता। एक स्वतंत्र मन, सजाग मन, द्रव्य मन की बात है। सजाग मन वो क्या नहीं कर सकता, इसके लिए तुम कुछ पा ले तो वो बड़ी बात नहीं, उस पाने के बाद उसको मैनेज करना बड़ी बात है। सफलता अचीव करते हो, वो मिल गई, अब मेंटेन तो करनी पड़ेगी ना। खाली मिलना जरूरी थोड़ी है, मेंटेन करना जरूरी है। मानव जीवन मिल गया, एक परम पुण्य का उदय था, तो मानव जीवन मिलना जरूरी है। क्या करना है यहाँ? करना क्या है? पुरानी आदतें को ही संभालना है कि खत्म करना है पुरानी आदतें? पूर्व भव में क्या किया था, लास्ट 50 साल में क्या किया, तो नया दिन नया मैसेज नहीं, नई जिंदगी नहीं, क्योंकि ये अवसर तो गंवा देंगे। तो यहाँ पर एक सामान्य मन, उसकी जिंदगी सामान्य बन जाती है। संकलेश, लड़ाई झगड़ा, फरियाद है, हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है, हर जगह ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ये ऐसा। आप देखना दिन उठते कोई ना कोई इश्यू के साथ लाइफ शुरू होती है, कोई ना कोई इश्यू, छोटे बड़े। ज्ञानी कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में जितने इश्यूज कम, इतने तुम खुश। कई बार देखो, 50-50 साल एक फैमिली थी, 10 बार बिजनेस किया, 10 बार, पता नहीं उसका कर्म साथ नहीं दे रहा था, लेकिन उसके पास ऐसी सोच भी नहीं थी, कर्म भी बदल सकता है रास्ता मिल जाए तो। 60 साल तक 10 बार उसने माइनस किया बिजनेस में,
प्रॉब्लम 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 ही जिंदगी भर रही। तो फिर प्रॉब्लम ही थी तो भी साधना के नाम से ही प्रॉब्लम स्वीकार लेते ना। दुखी रहना है लेकिन धर्म के नाम पर दुखी नहीं होना है। सामान्य व्यक्ति किसी को बोला तू अठंग कर, तुझे 1000 रुपए की प्रभावना मिलेगी, तो भी करेगा, भूखा रहेगा। अठम हुआ कि भगवान के नाम से दर्शन तो किए, थोड़ी माला तो की, हालांकि ये प्रॉपर नहीं है, लेकिन भूख का दुख सहन करता है 1000 रुपए के कारण, तो तू संसार में इतना दुख सहन करता है, इससे अच्छा थोड़ा धर्म अपना ले। वो नहीं करना है इश्यूज लाइफ में। और जो इंसान अपने इश्यू सॉल्व कर सकता है, इसका मतलब उसके पास इश्यू आ ही नहीं सकता, क्योंकि रास्ता है उसके पास निकलने का। रास्ता नहीं है वो मतलब नहीं है। तुम्हें कोई इश्यू नहीं है लेकिन तुम्हारे पास समाधान नहीं है, तो इश्यू तुम्हें छोटा जब भी आएगा 10 15 20 साल के बाद, तो मर जाएगा, दुखी हो जाएगा। एक संपन्न परिवार का बेटा है, उसे क्या इश्यू, क्या इश्यू क्या? हाँ, फाइनल है, बिजनेस है, ओके है, सब कुछ है, फाइट किसने की? पापा ने या दादा ने। संपन्न परिवार का बेटा है, उसे कोई रास्ता ही नहीं मिला है, उसे वैल्यू पता नहीं है। इसके लिए उसको लग रहा है कि सब इजी है, इसके लिए उसके पास 5 लाख का फ़ोन भी होगा, उसके पास इजी लाइफ भी होगी, और उसके पास जवाबदारी नहीं है, इसके लिए वो सुख समझेगा। जैसे खत्म हुआ पुण्य, उससे परेशानियां बढ़ जाएगी, कैसे करूंगा, क्या होगा। क्यों भाई? तुझे मन बनाना था, पापा ने कितना भी कमाया हो, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। मन बना के खड़े हो, खुद के नामों पे खड़ा होना चाहिए, खुद के काम से खड़ा होना चाहिए। और ऐसा किया दीपचंद गाड़ी के बेटे ने, मैंने आगे दृष्टांत बताया था आपको। पिताजी आप डोनेशन कर दो, वरना मैं करूंगा तो मेरे नाम पे जमा होगा पुण्य सारा, आप करोगे तो परलोक में साथ आएगा। 1 रुपया नहीं लिया उसने, खुद का रास्ता बनाया। दूसरों की छतों पे रहना, वहां चैन की नींद थोड़ी आनी है। दूसरों की छतों पे कब तक रहना? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आज भी है, हमारे साथ रहे बड़े हुए साथ में, आज भी है। उसके पापा कठिनाई समय में पसार हुए, तो उसने ठान लिया कि हमारे परिवार को हमें आगे लाना ही है, कुछ भी हो जाए। उसने देखा है 25 साल ऐसे चले गए, और मेहनत की, कसके की, निकल आया बाहर आदमी। 40 साल में वो संपन्न बन गया, परिवार, बहन, सब कुछ। मन जागरूक हो गया संसार के लिए, तो भी वो पा सकता है। वही मन, जागरूक मन स्वयं के लिए हो गया, तो यानी लाइफ अच्छी हो सकती है। कहने का मतलब इतना कुछ चीज मिला है वो बात नहीं है, लेकिन जो चीज, जो जीवन है, जो अवसर है, जो घटनाएं उनके सामने घटित हो रही है, उसको वो समझ सकता है, बस इतनी बात है। निर्णय ले सकता है कि ये ऐसी चीज है। इतना स्मार्ट बन जाता है ना। आज बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की प्रोटेक्ट कंपनियां हैं, रो एजेंसियां वगैरह, तो वो भी इंसान ही है ना, लेकिन उसकी ट्रेनिंग हुई, स्मार्ट बन गया है। हर पल तुम्हें तुम्हारे मन पर प्रतिक्रिया करनी पड़ेगी, हर पल तुम्हारे विचार को तुम्हें साझा करना, यानी कि निरीक्षित करना पड़ेगा। और उसके बाद आप तय करो कि किस रास्ते पे मुझे सुकून मिलता है, किस रास्ते पे सुकून मिलता है। समझदार परिवार, समझदार माता पिता, हाँ, वो सुकून चाहना है तो कैसा रास्ता निकालना है। लेकिन परिवार के साथ ही लड़ाई झगड़ा करना हो तो आगे क्या मिलेगा? आगे क्या मिलेगा? और आप देखो संसार में, बेटा है कोई हार गया सट्टा में, परेशान है परिवार वाले, परिवार कैपेबल है, लेकिन उसे कहते हैं कि भाई तो अभी दुकान से दूर, तेरा जो घर, किराया, खाना पीना सब दे देंगे, तेरे को कमाना है और तू संभालना। ऐसे नहीं कि तू चला जा, तेरी जिंदगी को जो जीना हो। वो आसपास ही रखते, लेकिन उसे जिम्मेदारी याद कराते हैं। अब चढ़ा उतार तो है ही जीवन में, तो वो उन परिवार में शांति मिले इसके लिए रास्ता बता दे, तो आराम से मार रहे। रास्ता निकलने वाला चाहिए ना। रास्ता का समाधान, समाधान कौन निकालेगा हर चीज का? पहले तो स्वयं को निकालना है, नहीं निकला तो फिर बड़े को पूछ के करना है। हमारे यहाँ वो चीज है, गुरु आना तहत्ती, बहुविल संदिशाओं बहुविल करसो, एक आदेश आता है बहुविध, कि ये करोगे नहीं करो, तो वो तुरंत मैसेज देते हैं। मैसेज का रिजल्ट ये है, हर दिन एक नई क्षमता बढ़ती है। इसके लिए भाष्य पढ़ोगे तो उसमें आता है गुरुवंदन भाष्य में, कि इतनी हाइट बढ़ जाती है थिंकिंग लेवल पर जागरूक मन की, कि वो गुरु के इशारे के पहले वो काम करता है। फिर वो गौशाला जैसा नहीं बन जाता है वापिस। गौशाला जैसा बन जाए तो
अगर भगवान को मारने आया, मैं तुझे मार डालूंगा, पेड़ को जला दूंगा। अरे ओवरवाइस, ज्यादा ही होशियारी जो काम की नहीं, उसे नुकसान करता बनता है। असन्नी सन्नी मन के दो, एक द्रव्य मन जो सामान्य जीवन चलता है, द्रव्य मन में जागरूक मन जो समझदारी पूर्वक अच्छा जीवन जी सकता है, यही दुनिया, नई दुनिया कोई नहीं। अब द्रव्य मन के बाद भाव मन आता है। भाव मन जो है वो जागरूक नहीं है, भाव मन है, एक इंद्र जीव है, उसे मन है कि नहीं है? है। इसके लिए असन्नी एक इंद्रिय, असन्नी बेंद्रिय, असन्नी पंचेंद्रिय तक रिजल्ट लाया। तो असन्नी पंचेंद्रिय यानी क्या? 5 सेंसेस क्लियर है, उसके पंचेंद्रिय अवस्था है, लेकिन वो पंचेंद्रिय अवस्था में भी वो कुछ नहीं कर सकता। तो द्रव्य मन मिला है वो पुण्य का उदय है। द्रव्य मन न मिलना और कितने भी सुख सुविधा मिल ली, पंचेंद्रिय जीव कोई समझो ना, लेकिन कोई काम का नहीं। अब पंचेंद्रिय अवस्था पुण्य का उदय है, लेकिन उससे भी ज़्यादा पुण्य का उदय मन मिलना है। तो मन का इतना महत्व बताया कि आप यदि कुछ चीज़ों को सही तरह से उपयोग नहीं कर पाओगे तो आपके मन होने के बावजूद भी आप असन्नी ही हो। क्या है? असन्नी। ज़्यादा देखने जाओ तो समुच्छिम। क्या? समुच्छिम जीव। बोलो अभी पंचेंद्रिय जो इंसान है, मन वाला है, जिससे हम बातचीत करते हैं, उसे हम समुच्छिम कह सकते हैं? आपकी दृष्टि द्रव्य देखती है इसके लिए नहीं कह सकते। द्रव्य यानी कि उसका व्यवहार, उसका जीवन, उसका शरीर देखता है कि ये मानव है, इसके लिए उसके पास मन है, ऐसा नहीं है। वो समुच्चय में है, उसे आगे का भविष्य तो दिखता नहीं है, अपने जीवन को तो बर्बाद करता है। सोचने की क्षमता न होनी वो बर्बादी का कारण है। सोचने वाला निर्णय ले पाएगा। अब बताओ, आपको कितनी बार सोचने के लिए मजबूर करना? बच्चा स्कूल में पढ़ता नहीं है तो उसकी सोच वचन से नहीं है, मार से है। उसे मार पड़ती है, शिक्षा होती है, खड़े रहना है, उठक बैठक करना है, कान पट्टी पकड़ना है, अंगूठे पकड़ा के सीधे ऊपर वो एक स्केल फुल पट्टी रख देते हैं। क्यों? सोच को एक्टिव करने के लिए पेनल्टी। किसके लिए? जिसकी सोच एक्टिव नहीं हो रही उसके लिए। और यदि उसकी पेनल्टी नहीं रही तो वह डब्बा का डब्बा रहेगा। इसके लिए जो लड़के, स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग में शिक्षा से, सॉरी पनिशमेंट से वो डर गए, मुझे नहीं पढ़ना ऐसा वैसा, वो आज भी अनपढ़ की तरह ठोकरें खा रहे। बोलो, शिक्षा यानी कि पेनल्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किसके लिए? शरीर के लिए कि जागृति के लिए? टीचर को मारने में थोड़ी मजा आ रहा है, माँ बाप को मारने में थोड़ी मजा आता है, गुरु को साइना वाइना छोड़ना पड़ी छोड़ना, उसे मारने में मजा थोड़ी आता है। क्यों मारना? कोई मारता थोड़ी है। उसको शिक्षा इसके लिए देते हैं, उसको पेनल्टी पनिशमेंट इसके लिए देते हैं कि भाई आगे जाके तू अपने पैरों पे खड़ा रह सके, तो अच्छी तरह जीवन व्यतीत कर सके। अब जो डर गया कठिन वचनों से, कठिन पेनल्टी शिक्षाओं से, उसका भविष्य नहीं बनता। हीरा कैसे बनता है? वृक्ष कैसे बना? एक दीपक को जलना पड़ता है ना। कठिन दिनों का सामना किए बिना कोई सफल नहीं बना है। और कठिन दिन, चाहे भूखा रहना हो, चाहे बिना नींद का हो, चाहे ठोकर खाना हो, चाहे आपको कोई भी बार बार परेशान करता हो, ये सारे कठिन दिन हैं। और दुनिया का नियम है, जिस कठिनाई से आप पसार होते हो, जिस कठिनाई में आपको कोई डालता है, वो सारी चीज़ें आपको याद रहती है, आपके लिए उपकारी है, आपकी आंतरिक शक्ति का निर्माण होता है। इजीली नहीं होगा, आपको कोई चुनौती देगा तब आप एक्टिव होगे। आपको कोई जैसे वैसे बोल जाएगा, आपका जब अपमान होगा तब पता चलेगा कि यार मुझे तो अभी ये मजबूत बनना ही पड़ेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। अब बेटे को बोलोगे तो क्या करता है, दुकान ऐसे थोड़ी चलती है। हम थे तब तो ऑलरेडी 15-25 लाख का व्यापार था महीने का, और तू और 5 लाख का कर दिया। कमाने का दिमाग है क्या? नहीं है। ये कठिन वचन उसके लिए क्या है? अच्छा बनने की प्रोसेस है या दुकान छोड़ने की प्रोसेस है, बिजनेस छोड़ने की प्रोसेस है? कठिनाई का सामना करा, वो योद्धा बना। अब इतना कमजोर मन लेके बैठे है, कोई चीज कह दी तो बात खत्म हो गई।
बहू को बोलोगे महीने भर साल भर के बाद तो क्या रहना नहीं है, क्या बात खत्म। क्या करोगे? किसको बनाओ? कहने का जहां मन ना हो, कहने का जो छूट गया, इसका मतलब रिलेशन फीके हो गए। वो तो प्रेम है, भविष्य है, लेकिन तरीके के साथ। यहां पर विशिष्ट स्मरणादि रूप मनोविज्ञान विकल है। अगाढ़ अनागाढ़ मिथ्या दृष्टि, आगाढ़ मिथ्या दृष्टि, निश्चित चूर्णी का वाक्य है कि महामोह होने के कारण जीव की दृष्टि मिथ्यात्व से तीव्र होती है। ज्ञान न होने के कारण, मंद रूप होने के कारण जीव ज्ञानियों के दृष्टि से असंगनीय। अपन ने जो बोला ना, मंद रूप से अगाढ़ मिथ्या दृष्टि, उसको मिथ्यात्व यानी मंदता इतनी है कि वो सक्षम ही नहीं है प्लान बनाने के लिए, निर्णय लेने के लिए। तो जो द्रव्य मन जो था वो तो पता चल गया। अब जो असन्नीय अवस्था है, वो तो व्यवहारिक बताया कि इसको असन्नीय मन नहीं है, इसके लिए समूर्छिम जीव है। पंचेंद्रिय तक का उनका अंतर्मुतर का आयुष्य वो समूर्छिम है। लेकिन जो इंसान है, लेकिन इंसानियत की तरह न जिए तो क्या समझना, शैतान की तरह जिए तो क्या समझना। मन मिला है लेकिन सफल है। हाँ, मन तो मिला है लेकिन उसके पास कुछ भविष्य ही नहीं। तो मन मिलना जरूरी है कि मन सफल बनाना जरूरी था, सफल बनाना जरूरी था। इसके लिए यहाँ अनागाढ़ मिथ्या दृष्टि और आगाढ़ मिथ्या दृष्टि। एक जीव की दृष्टि से मिथ्यात्व, मिथ्यात्व तीव्र है या मंद है जीव महामोह के कारण, लेकिन ज्ञानी तो उसे मन मिला है लेकिन काम नहीं हो रहा, इसके लिए असन्नी ही है। तुम किसको काम दोगे? अपने घर में शादी है समझो, और शादी के कार्ड बांटने हैं, 2-3 बेटे हैं, आप किसको दोगे? कैटरस वगैरह तय करना है, किसको दोगे? आप सोचोगे कि डिवाइड कर देते हैं, लेकिन आपको पता है कि कैटरस का काम जनरल है, समाज का आदमी नहीं है। लेकिन घर की शादी है तो जो समझदार बेटा है या पर्सनालिटी है उसको भेजना पड़ेगा, या तो फिर आपको बोलना पड़ेगा बेटा आ रहा है शादी का कार्ड देने के लिए। जवाबदार व्यक्ति हर कंडीशन को परफेक्ट मैनेज करता है, फिर उसका रिएक्शन आया तो मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें अपने आप पे प्रोसेस करने जैसी है। मिथ्या दृष्टि, अब बोलो मन फर्स्ट द्रव्य मन है, सेकंड द्रव्य मन एक्टिव है जो इंसान को देव मानव नारक। तीसरा भाव मन, जो भाव मन एक्टिव नहीं है, जो एक इंद्रिय वगैरह जीव, जो पंचेंद्रिय अवस्था है, मन वाली अवस्था है, फिर भी वो उस मन का उपयोग ही नहीं करता है। जिंदगी कटे रही है, कट रही है, कोई लेना ना देना। सुबह 8 बजे 9 बजे बैंक में गए, शाम को 5 बजे घर पे आए, वो ही चलता है जिंदगी भर, 20-25 साल वही चलता है। कर्तव्य निभाना जरूरी है, लेकिन एक कर्तव्य है इस जीवन को छोड़ के भी नया जीवन पाना है। सारे जीवन छोड़ के आए, अब जीवन न पाए ऐसा कुछ करे। अब आत्मा जो मेरी है, शरीर मेरा नहीं है, उसके लिए कोई फोकस बनाए, ये तो करना जरूरी था। इसके लिए तो योग साधना बताई। तो तीसरा जो भाव मन है वो सचेतन नहीं है, जागरूक नहीं है। और चौथा जो भाव मन है वहां तक वो पहुंच गया, जागरूक कर दिया। तो द्रव्य मन जागरूक हुआ ना, उसकी आगे की चैनल बनी। जिस मन से, जिस विचारों से प्रायश्चित किया, जिस विचारों से मन होए सन्नी, जिस मन से उसने प्रायश्चित किया, जिस मन से उन्हें त्याग किया, जिस मन से उसने मोह को समझ लिया, जिस मन से उसने सरलता आदि गुण प्रकट कर दिए, वो मन उसका द्रव्य मन था, एक्टिव मन था। वही मन भाव जागरूकता के लिए कारण बन गया। यानी भाव मन जागरूक होता है तो उसका रिजल्ट है कि वो गुणस्थानक का विकास करता है। भाव मन वाला वो अपने आप को पहचान लिया है, अब मेरी आत्मा नित्य है, अब पर्याय दृष्टि से मैं कब तक ये जीवन व्यतीत करूंगा, मेरा शाश्वत स्वरूप मुझे मिल गया है, अब शाश्वत स्वरूप के साथ सब कुछ करूंगा। तुम जागरूक हो भाव मन से तो तुम्हें ये सारी चीजें डिस्टर्ब करती ही नहीं है, क्योंकि महत्व इस कोई चीज का नहीं है, जितना महत्व है वो सब भाव मन का है। बोलो, भाव मन असन्नी अवस्था में भी है और सन्नी अवस्था में भी है। भाव मन सामान्य इंसान को भी है और योगियों को भी है। भाव मन पापी को भी है और परम पुण्यशाली तीर्थंकर भगवंत को भी था। तो द्रव्य मन की बात करेंगे तो तब त्याग क्रिया धर्म सब आएगा।
भाव मन की बात करेंगे तो मुक्ति का रास्ता आएगा, मुक्ति का मार्ग आएगा। बोलो, भाव मन जागरूक कब तक रहता है, या तो कब तक रहना चाहिए, या तो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, यदि रहता है तो क्या रिजल्ट मिलता है। तो द्रव्य मन वाली जिंदगी कैसी, द्रव्य मन सक्रिय उसकी जिंदगी कैसी, भाव मन जो है, भाव मन और जागरूक नहीं है उसकी जिंदगी कैसी। वास्तविक भाव मन जागरूक हुआ है तो उसका आधार द्रव्य मन है, तो वो भाव मन जागरूक हुआ है वो जिंदगी कैसी। उसके पास संकल्प आता है, उसे स्पष्ट बोध हो गया है कि अब ये मेरा योग जो है ना वो मुझे ऑलरेडी ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रखना है। बोलो, नींद शरीर को आती है कि मन को आती है। माला सिर्फ उंगलियों पे घूमती है कि मन में भी घूमती है। अनुबंध का अर्थ ही भाव मन है भगवान। अनुबंध का अर्थ क्या बताया, संस्कार की जागृति का अर्थ क्या बताया, तुम्हारे अंदर छिपी भावनाओं का विकास होना, उसको उसका नाम ही भाव मन बताया। और सन्नी अवस्था का यहाँ डिफरेंस बताया। हाँ भगवान, परिणति ही गिनी जाएगी, क्योंकि ये कोई इसका स्केल नहीं है, उसका मापदंड नहीं है, उसका कोई मैप नहीं है, ना उसकी कोई रजुआत कर सकता है। और वो सबसे श्रेष्ठ सबसे बलवान है। परिणति भाव मन सबसे बलवान है। शर्त इतनी है, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा धन है, बस फिर तुम दौड़ो लेने के लिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि बीमारी की दवा ये है और ये दवा से ही बीमारी खत्म होगी, फिर तुम देखो बीमारी निकालोगे कि नहीं निकालोगे, कि रहने दोगे। पता तो चलना चाहिए ना कि कांटा चुभ रहा है, तो ऑर्डर आएगा ना मन से कि भाई कांटा निकालना है। पता तो चलना चाहिए ना कि भूख लगी है तो भोजन के करीब जाएंगे, प्यास लगी है पानी के करीब जाएंगे। पता तो चलना चाहिए कि परिवार की जिम्मेदारी, मुझे कमाना पड़ेगा तो 12 घंटा मेहनत करेगा, चाहे कितनी बीमारी हो। पता तो चलना चाहिए कि मुझे समाज में रहना है, अच्छी तरह रहना है, तो उसे हर बार अच्छे कार्य में जुड़ना ही है। उसका मन जागरूक हो गया है, एक्टिव हो गया है, उसका रिजल्ट है वो अपना जीवन परम समाधि में ही व्यतीत करता है। बर्बादी खत्म, बर्बादी खत्म हो गई। अब परिणति के साथ जिसने जीवन व्यतीत किया है, भाव मन के साथ जिसने जीवन व्यतीत किया है, उसकी जो अवस्था है, उनको जो अवस्था मिली है, वो इतनी प्रभावक अवस्था है कि उसको देख के वो आदर्श बन गया। उसको देख के दूसरा भाव मन को जागरूक करता है। एक ऐसा पारसमणि जैसा है, लोहे को छुआ तो सोना। किसी ने बड़ा बिजनेस किया, पता चला तो कि साथ में करते पार्टनरशिप में, तुम भी वो बिजनेस करने लगते। किसी ने कोई अच्छा फंक्शन कर दिया और अच्छे फंक्शन में लोगों ने वाह वाह कर दी कि कैटरस भी, मंडप भी, संगीत जोरदार था, आपने भी सोचा नंबर 10 मैं करूँ। कोई अच्छी चीज़ आपको सुकून देती है, आपको इज्जत देती है, तो आप अप्लाई करते हो। इसी तरह जो भाव मन का उदाहरण था, परिणति वाला उदाहरण था, ऐसे जो केवल ज्ञानी भगवंत, ऐसे जो गुणधर भगवंत, ऐसे जो प्रायश्चित करने वाले महान योगी, वो जब तुम्हें पता चलता है, तुम्हारे मन में वो स्थान लेते हैं, जगाल बनाते हैं, तब आपका भाव मन भी उस आदर्शों के साथ जागरूक हो जाता है कि मुझे तो ये करना है। बोलो, द्रव्य मन और भाव मन का डिफरेंस कितना है। जो सामान्य जीवन जीता है उसके लिए हर पल संक्लेश, संताप और हर दिन कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होती है। उसको गाड़ी भी देखी ना तो भी लगता है ये गाड़ी लानी, और जैसे गाड़ी ला दी चौथे दिन बोल रहा कि ये नहीं वो अच्छी थी। अब ऐसे पागल लोगों को कौन समझाए। तूने तेरे सोच से गाड़ी लाई ना, और चौथे दिन बोलता है ये अच्छी नहीं है। जिसका मन, द्रव्य मन भी जागरूक नहीं है ना, उनको देखना हर चौथी मिनट में, 10वें मिनट में, 1 घंटे में निर्णय बदल जाएंगे। वो कर नहीं पाएगा। ध्यान उसका श्रेष्ठ रास्ता है भाव मन के लिए। भाव मन को जागरूक करने के लिए ध्यान और ज्ञान उसका श्रेष्ठ रास्ता है। जितना ज्ञान में जुड़े, जितना नया अध्ययन किया, इतना आप बलवान बनते जाओगे। वो अध्ययन को सोच के सहारे ध्यान बना दिया भगवान ऐसे है, ध्यान बना दिया कि कर्म ऐसे, दुख की स्थिति ऐसी थी, सुख की स्थिति ऐसी, आत्मबल ऐसा है, मेरे तीर्थंकर परमात्मा आदर्श निराकार अवस्था परम शुद्ध चेतना ऐसी है, अब आपका ध्यान करो। वो ध्यान क्या रिजल्ट लाएगा। कर्म तो शांत करेंगे, लेकिन आपकी जो एकाग्रता होने की जो तैयारी है, एकाग्रता में जो स्वभाव स्थिर होता है, वो स्वभाव के कारण हर चीज अच्छे निर्णय पर जाएगी। हर चीज, समय बर्बाद नहीं होगा, लगाव में मोह में फंसेगा नहीं। एक बिजनेस कर रहा है और एक बिजनेस के बाद 6 महीने हो गए कि सही नहीं है कि दूसरा बिजनेस करना,
अरे तू 12 महीने चेक तो कर, 12 महीने तुझे भी अनुभव नहीं है ना, पता तो चलेगा ना। और रूल्स है तो कोई भी चीज के पीछे प्रैक्टिस तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर जब जागृत मन होता है तो वो इस भाव मन से होता है। तो ऐसा असन्नी अवस्था में निश्चित चूर्णी का स्टेटमेंट दिया, कर्मगन का दिया। और तीसरा स्टेटमेंट आता है परभव प्रायोग्य आयुषी, भगवती सूत्र का पहले शतक में है। असन्निसत्ता बद्धे, जो जीव प्रभव के आयुष्य को बांधने में, प्रभव के आयुष्य में बांधने में अज्ञान यानी कि सोता रहा, आज आयुष्य बंधेगा कि नहीं बंधेगा, आज कर्म बंद होगा कि नहीं होगा, उसमें उसे कुछ पता ही नहीं है। यानी कि पाप में आयुष्य बंद हो तो फल क्या हो पता नहीं, इसके लिए पाप चालू। आयुष्य बंद होगा ऐसा पता नहीं है, इसके लिए धर्म भी सामान्य कर रहा है, श्रेष्ठ नहीं कर रहा है। परिणति तीव्र रस वाला धर्म होता है तो आयुष्य गलत भी बंधा होगा तो भी परिवर्तित हो जाता, अपवर्तन आपने लिया ना आगे, तो वो तीव्रता नहीं आती, रसबंध नहीं आता, तीव्र परिणति नहीं आती। दोनों तरफ माइनस है, पाप में भुगतना है और धर्म क्रिया में मिलना नहीं, दोनों तरफ। तो ये तीसरा। और चौथा मिथ्या दृष्टौ, भगवती सूत्र का वो पहला शतक और दूसरा अध्याय, जो विपरीत मान्यता से ही हरदम हर पल जीवन जीता है। असन्नी अवस्था मिथ्या दृष्टौ, मिथ्यात्व में ही रहना, दृष्टौ असन्नी में ही रहना। वॉचमैन को क्या काम, वॉचमैन का काम क्या, देखने जाओ तो कोई विकास है। एक आदमी 20 साल से स्कूल में रहा है सिर्फ बैल बजाने के लिए, उसका कोई विकास है? क्यों? काम कर रहा है लेकिन फ्यूचर नहीं है। इसी तरह एक आदमी काम कर रहा है लेकिन उसे भविष्य नहीं दिख रहा है। और आगे मिथ्या दृष्टि श्रुते, आचार्य सूत्र का स्टेटमेंट है कि मिथ्या दृष्टि यानी कि मिथ्या दृष्टि श्रुते स्वयं के दोषों को नहीं देख सकता है, वो असन्नी अवस्था है, असन्निश्रुत है, ऐसा आता है। तो ये चारों स्टेटमेंट यहाँ पर असन्नी अवस्था के है, वो विशिष्ट सारे ग्रंथों में दिया है, लेकिन इसको ज़्यादा अप्लाई करना जरूरी है।